हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी टीचिंग में। दोस्तों, हम लोग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, और इसका नेम है लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ध्यान से सुनो, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से कि ध्यान से सुनो, बिकॉज एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, वो होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और ये है चैप्टर का नेम लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इनमें डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले आप वो समझ लो। आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसमें आपने इस तरीके से इक्वेशन देखी होंगी, जैसे आपने कभी इस तरीके से इक्वेशन देखी होंगी, एक्स प्लस का 5 इज इक्वल टू 9, हाँ, एक्स प्लस का 4 इज इक्वल टू 7। तो आप क्या करते थे, 5 वहाँ जाके माइनस हो जाता था, एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 5, तो 9 माइनस 5 एक्स की वैल्यू 4 हो जाती थी। ठीक है, इस तरीके से आपने इक्वेशन देखी होंगी, लेकिन इसमें जो आपको इक्वेशन देखने को मिलेंगी वो इस तरीके की इक्वेशन होंगी। कैसी कि x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। ठीक है, या इस तरीके से देखने को मिल सकती है x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 10। समझ रहे हैं? मतलब अगर आप दोनों में डिफरेंस देखें तो ये जो आपकी थी इस तरीके की, ये होती थी लीनियर इक्वेशन, जिसमें आपको इक्वल का साइन दिखता था। ठीक है, लेकिन ये होती हैं आपकी लीनियर इन इक्वेशन, इनको बोलते हैं लीनियर इन इक्वेशन। इसमें डिफरेंस यही है, इनमें आपको या तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिलेगा। तो इसलिए मैंने इनको कहा ध्यान से सुनना। ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होता था जिसमें इक्वल का साइन देखने को मिलता था आपको, और लीनियर इन इक्वेशन में आपको ये इनइक्वालिटीज के साइन मिलेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, इनको बोलते हैं इनइक्वालिटी का साइन। ठीक है, इसलिए इसमें मैं आपको पहले बेसिक से क्लियर समझाता हूँ। थोड़ा सा आप ये समझो कि ये इनइक्वालिटी मैंने लिखा है क्या होता है। इनइक्वालिटी में 4 टाइप के साइन आते हैं जो हम लोगों ने बचपन से पढ़े हैं। इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ये वाला साइन होता है लेस देन के नीचे देखो मैंने एक डैश लगाया, एक डैश का मतलब ये होगा लेस देन इक्वल टू, इसको रीड करते हैं क्या, लेस देन इक्वल टू। और ये देखो मैंने ग्रेटर देन के नीचे एक डैश का साइन बनाया, इसको रीड करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। इज दैट क्लियर? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये 4 साइन, इनका मतलब क्या होता है, इनको कंडीशंस में यूज करते हैं। जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि बेसिक आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहली मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 3। x के अंदर कुछ वैल्यूज आएंगी। अब जैसे इन्होंने कहा x की जो वैल्यू होगी वो 3 से ग्रेटर है, क्या कोई कंडीशन दी है? और आगे के 3 से ग्रेटर में कहाँ तक की? नहीं, केवल इन्होंने ये बताया है कि x ग्रेटर देन 3, मतलब x की वैल्यू जो होगी वो 3 से बड़ी होगी। अब 3 से बड़े तो बहुत सारे नंबर होते हैं, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी, 9 भी। इस तरीके से आगे बहुत सारी जो 3 से ग्रेटर कई सारी वैल्यूज है ना, इनफाइनाइट तक। 4 से स्टार्ट होंगी, 3 इंक्लूड नहीं करेंगे ना, 3 से नीचे की वैल्यू इंक्लूड करेंगे, क्योंकि कंडीशन थी कि x ग्रेटर देन होगा 3। एक दो कंडीशन और समझेंगे। इन्होंने कहा x की वैल्यू जो होगी वो 10 से लेस होगी, यानी x लेस देन 10 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू इसमें क्या क्या हो सकती है, 10 से कम, यानी कि 9 हो सकती है, 8 हो सकती है, 7 हो सकती है, 6, 5, इस तरीके से 0 तक आएंगे। जीरो से भी तो नीचे जो वैल्यूज है माइनस में, -1, -2 एंड सो ऑन, वो भी तो 10 से लेस है ना, तो माइनस वाली वैल्यूज भी हम लोग ले सकते हैं, यानी एक्स के अंदर वो वैल्यूज भी सारी आ सकती हैं। एक और कंडीशन समझेंगे, ये वाली, x लेस देन इक्वल टू 5। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ कि आपका बेसिक यहाँ से स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आएंगे। x लेस देन इक्वल टू 5 लिखा है, इसका मतलब ये होता है, दो इसको ब्रेक करके पढ़ो। x लेस देन 5 का मतलब है 5 से कम, यानी जो x की वैल्यूज होंगी वो 5 से कम होंगी। जैसे वो यहाँ हमने पढ़ा था x लेस देन 10, तो 10 से कम, 9 से स्टार्ट कर रहे थे ना वैल्यूज, 9 से नीचे तक की वैल्यू। लेकिन x लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब है x की वैल्यू 5 से कम, लेकिन इक्वल लगा है इसमें, तो इसमें हम 5 की वैल्यू को भी इंक्लूड करेंगे, यानी 5 तो होगा और 5 से नीचे की वैल्यू, यानी 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन आगे जाती रहेगी। ठीक है, यही काम हमें ग्रेटर देन इक्वल टू में करना है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का मतलब है x की वैल्यू 7 से बड़ी तो होंगी, लेकिन ये इक्वल लगने का मतलब है 7 को भी इंक्लूड करेंगे, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन ग्रेटर इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इस तरीके से मान लो कभी किसी क्वेश्चन में आपको या इस तरीके से दो कंडीशंस दी हैं, फिर आप कैसे, तो इसमें आपको वैल्यूज कैसे निकालनी पड़ेंगी, इसमें आपकी जो x की वैल्यूज होंगी, कंडीशंस को आप केवल फॉलो करो। इन्होंने कहा इसमें कि x ग्रेटर होगा -5 से,
यानी -5 से बड़ी वैल्यू, इंटीजर लाइन ध्यान है ना, -5 से राइट साइड जाएंगे तो वो ग्रेटर वैल्यू होंगी, तो -5 से x की वैल्यू -5 से ग्रेटर यानी -4 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, -2, -1, 0, 1, 2, लेकिन कहाँ तक कंडीशन दी, x लेस देन 10, -5 से ग्रेटर और 10 से लेस तक की वैल्यू, वो सारी वैल्यूज़ इन दोनों कंडीशंस के बीच की जो वैल्यू होंगी वो x की होंगी, तो ये सारी आ सकती हैं 10 से लेस तक, यानी 1 2 3 4 5 से कब से कहाँ तक 9 तक की, ये सारी वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ हो सकती हैं, इनमें से कोई भी, कोई दिक्कत है। तो अगर आपको ये चारों इनइक्वालिटीज़ अच्छे से समझ आ गई तो आपको आसान लगेगा ये चैप्टर, ठीक है। इसलिए मैंने ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर समझी। अब जरा थोड़ा सा बुक से मैं आपको रूल समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये रूल वैसे तो आसान है, इसमें मेन आपको समझना ये है कि कब हम लोग यहाँ वहाँ भेजते हैं तो साइन हम लोगों का चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का, ठीक है। बकाया तो सारी वैसे ही सॉल्विंग है जैसे लीनियर इक्वेशन में हम लोग करते थे। जरा ध्यान से सुनना, हमको ये पता है जब हम लोग कोई इनइक्वेशन वगैरह सॉल्व करते हैं, कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो हमें पता है कि जैसे ये 3 है, जैसे ये 3 है, देखो जरा थोड़ा सा मैं ऊपर उठा लेता हूँ बुक को, जैसे कि ये देखो ये आपका 3 है, आपको पता है जब हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को वहाँ पर भेजेंगे, तो 3 का साइन अगर यहाँ पर प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये देखो इन्होंने ये लिख दिया, 2x ऐसे ही रहा, ग्रेटर साइन ग्रेटर ऐसे ही रहा, 7 तो वहाँ पहले ही से था, 3 वहाँ जाके क्या हो गया माइनस, तो 2x ग्रेटर देन 7 - 3, समझ आया। मतलब एक एक कोई नंबर अगर इस तरफ प्लस का है वहाँ जाके माइनस साइन का हो जाता, माइनस साइन का इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस साइन हो जाता है, मतलब ट्रांसफर करते हैं एक एलिमेंट को यहाँ से वहाँ तो उसका साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी में, थर्ड रूल में यहाँ पर क्या है, दो रूल इसी तरीके के थे, पहला और दूसरा। थर्ड रूल में आपका ये कहा है, इफ ईच टर्म ऑफ एन inequation be multiplied or divided by the same positive number, the sign of inequality remains the same। इन्होंने ये कहा है। अब ये वाला और फोर्थ वाला, ये वाला थोड़ा इतना कुछ खास है नहीं, वो नॉर्मल सी बात है भाई। कोई भी एक इक्वेशन आपको दी है, उसमें आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों तरफ अगर आप सेम नंबर का मल्टीप्लाई कराते हो या डिवाइड कराते हो, सेम नंबर का मैं बोल रहा हूँ, कोई इक्वेशन आपको दी है उसमें आप दोनों तरफ सेम नंबर का मल्टीप्लाई कराते हो या डिवाइड कराते हो, सेम नंबर का ध्यान रखना, तो उसका इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे इन्होंने इनइक्वालिटी दी थी x लेस देन y, ये इनइक्वालिटी दी थी, इसमें इन्होंने p एक पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कराया, दोनों तरफ कराया ना, तो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ लेस था, यहाँ भी क्या रहा लेस, px इज लेस देन py, समझ आया। डिवाइड कराते p का तो भी इनइक्वालिटी का साइन वही रहा लेस देन, सेम इसी तरीके से ग्रेटर में भी साइन वही का वही रहा। जब हम लोग कब, जब सेम पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड कराए, कोई डाउट, आई होप समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर ईच टर्म ऑफ एन इनइक्वेशन, अगर इनइक्वेशन में नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं, ध्यान से सुनना, यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड कराने से इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन वहीं जब हम लोग नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाता है और ग्रेटर देन का लेस देन हो जाता है। ध्यान से सुनना, आपको इनइक्वालिटी दी थी x लेस देन वाई, क्या दी थी x लेस देन वाई, ये पेंसिल से क्या लिखा है इस पर ध्यान मत देना, ये पुरानी बुक है तो इसमें पहले से किसी ने लिखा हुआ है, x लेस देन वाई, क्या x लेस देन वाई, इसमें इन्होंने मल्टीप्लाई कराया है माइनस पी का, इन्होंने यहाँ पर लिख दिया p इज नेगेटिव, तो यहाँ पर इन्होंने साइन आपको दिखाया नहीं, लेकिन आप समझना, मैंने भी आपको बताया जब सेम नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये x लेस देन वाई था, इन्होंने इसको, ये इन्होंने माइनस साइन दिखाया नहीं, तो मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे समझना यहाँ पर जो साइन था वो था x लेस देन वाई, हमने यहाँ पर माइनस पी का मल्टीप्लाई कराया, तो नेगेटिव दोनों तरफ नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करा रहे हैं माइनस पी का, तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्स, और जैसे ही नेगेटिव का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा। बस इतना सा हम लोगों को समझ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, नेक्स्ट रूल, इफ साइन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज चेंज्ड। एक ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर हमें इन इक्वेशन में दोनों तरफ जो कुछ भी दिया है, हमें उनके साइन को अगर चेंज करेंगे, यानी माइनस है प्लस करेंगे, प्लस है माइनस करेंगे, मतलब फाइनली बात ये हो रही है ना, पूरी इन इक्वेशन में दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी माइनस साइन का मल्टीप्लाई करा दो तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है।
जैसे मैं यहाँ पर अगर समझाऊँ, मैंने यहाँ पर आपसे कहा -x लेस देन इक्वल टू 9 है, ठीक है। मैंने कहा माइनस साइन का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दो। आपने जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे इसमें भी और इसमें भी, तो माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे इसमें, तो ये माइनस का एक्स, ये माइनस माइनस प्लस का एक्स बन जाएगा। और माइनस का मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, चलो इसमें आप समझिए, मैंने माइनस का मल्टीप्लाई जैसे इसमें कराया, माइनस को पूरे ब्रैकेट में भेजो तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा, और ये लेस देन की जगह हो जाएगा ग्रेटर देन, और ये हो जाएगा माइनस का 9। कोई दिक्कत? क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, जब एक साइन, मतलब पूरी इन इक्वेशन में सबका साइन चेंज करने का मतलब यही तो है कि माइनस साइन का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो माइनस से क्या होगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस वाले थे वो प्लस बन जाएंगे, जो प्लस वाले थे वो माइनस बन जाएंगे, और जब माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो भी चेंज हो जाएगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं। एक और रूल आपको समझना है, अगर कोई इक्वेशन आपको दी हुई है, अगर हम उनका इन इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स हैं, अगर उनका रेसिप्रोकल करते हैं, क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, तब भी हमारी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ये 3 रूल आपको समझने बहुत ज़रूरी थे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। इसमें क्या था आपका फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ रूल में, कि जैसे x ग्रेटर देन y इन्होंने इनइक्वालिटी दी, हमने इसका रिवर्स किया, 1/x 1/y रेसिप्रोकल किया, तो ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन थी तो ये बन गई लेस देन। समझ आया ना? मतलब रेसिप्रोकल करने पर भी आपका जो है इक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है इनइक्वालिटी का, ठीक है। ये 3 रूल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाले, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, चलो एक दो चीज़ और इसमें है। एक समझ लो रिप्लेसमेंट सेट क्या है, एक तो समझ लो आप रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है। जैसे इन्होंने ये दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपका रिप्लेसमेंट सेट, एक दिया है सॉल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट में कोई खास वो नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर आपसे कहा रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट सेट में यहाँ पर ये है, मैंने आपसे कहा एक कोई सेट है जिसमें मान लो सेट, मैंने आपसे एक कोई कहा, सपोज करो एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। कोई भी एक सेट बना लिया, तो मैंने यहाँ पर एक सेट बना लिया, नेचुरल नंबर का है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे तक जाते जा रहे हैं, मान लो 50 तक है, या 50 लो ही नहीं, नेचुरल नंबर का सेट। लेकिन मैंने आपसे कहा सॉल्यूशन सेट बनाओ, क्या बनाओ, सॉल्यूशन एक सेट बनाओ इस कंडीशन का कि x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो आप इसका सेट क्या बनाएंगे, 3 से ग्रेटर, मतलब जिसमें से वैल्यूज हमें चूज करनी होती हैं अपनी कंडीशन की, जिस सेट में से, उस सेट को बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। और जो वैल्यूज हमारी आती हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे x ग्रेटर देन 3, इसमें से हमें चूज करना था कि x में वो वैल्यूज आएंगी जो 3 से ग्रेटर हो, तो नेचुरल नंबर के सेट में से हमें चूज करनी है, तो इस सेट को कहेंगे रिप्लेसमेंट सेट। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज क्या आएंगी, 3 से ग्रेटर वाली 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 आ सकती है, 7 आ सकती है एंड सो ऑन। तो ये सारी वैल्यूज जो आएंगी हमारी, ये सेट जो बनेगा ये बनेगा सॉल्यूशन सेट। कंडीशन का सॉल्यूशन यही तो है, सेट क्लियर? ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स वैसे ही हैं जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चंस यहाँ पर समझाए हुए हैं, ठीक है। कंडीशंस को सॉल्व करनी समझाइए वैसे ही। अब देखिए आप बहुत ही ईजी वे में, ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 4A में हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपका ट्रू फॉल्स है, इसको आप अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो मैंने अभी आपको रूल समझाया उन्हीं रूल पर बेस्ड ही आपके ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है। आपको साइन का ध्यान रखना है, कहीं इन्होंने इक्वालिटी चेंज कर दी होगी, नहीं करी होगी, उसी पर बेस्ड ये ट्रू फॉल्स है। थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही ईजी है, इन्होंने कहा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये मत करना सर बिलोंग्स टू कहाँ लिखे, बेटा ये जो साइन होता है ना, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। मतलब कि x जो नंबर होगा उसमें x में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो नेचुरल नंबर ही होने चाहिए। और नेचुरल नंबर आपको पता होगा 1 2 3 4, 0 इंक्लूड नहीं होता है, 1 से स्टार्ट होते हैं आगे तक, ठीक है। अब इन्होंने कहा फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इक्वेशन, और कंडीशन आपको ये दी है कि 5x प्लस का 3 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस का 18। ध्यान से सुनिएगा, इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन में इक्वल का साइन होता था और यहाँ वहाँ भेज के
एक्स की वैल्यू निकालते थे, वैसा ही इसको सॉल्व होगा। बस इसमें कुछ रूल्स हैं, कंडीशंस, वो मैंने आपको बताया। इसको आप ना इक्वल की तरह मान के सॉल्व करो, जैसे यहाँ वहाँ भेजते हैं वैसे ही, बस ध्यान से सुनो। एक तरफ एक्स के टर्म कर लेते हैं 5x, इस 2x को जब हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, वैसे ही इक्वल की तरह उतार दो यहाँ पर, वहाँ पर पहले से क्या है 18, ये 3 जब वहाँ पर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा ये स्टेप। 5x माइनस 2x बच्चा बच्चा जानता है ये होता है 3x, ये साइन एज इट इज उतार दो। 18 माइनस 3 बच्चा बच्चा जानता है ये होता है 15। आपको तो वैल्यू निकालनी है x की, तो 3 कहाँ जाएगा, नीचे आता था इक्वल में, लेकिन इसमें इस तरीके से बोलते हैं कि 3 को हटाना है तो दोनों तरफ 3 का डिवाइड करा दो, दोनों तरफ 3 का डिवाइड कराएंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन यहाँ तो 3 आ ही रहा ना। तो आप अपने नए तरीके से ना समझ के आप तो यही समझो कि ये 3 जब मल्टीप्लाई में नीचे आएगा एक्स निकालने के लिए तो डिवाइड में जाएगा ना, तो एक्स लेस देन इक्वल टू 15 के नीचे क्या आ गया 3, 3 से कटेगा 5 टाइम, तो हमारा निकल के आ गया एक्स लेस देन इक्वल टू 5। यानी यहाँ से हमारी कंडीशन ये निकल कर आई है कि x की वैल्यू जो होगी 5 से लेस और इक्वल भी होगी। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में हमसे कहा कि भाई आपको बनाना है सॉल्यूशन सेट, और जब सॉल्यूशन सेट बनाना है आपको, एक सेकेंड, और जब आपको सॉल्यूशन सेट बनाना है तो सॉल्यूशन सेट में आपको सेट बनाकर दिखाना पड़ता है, यानी केवल इक्वेशन की कंडीशन तक मत छोड़िए, उसमें क्या वैल्यूज होंगी एक्स की वो भी आपको बताना है। यानी एक्स की वैल्यू 5 से कम और उससे लेस होंगी ना, तो 5 से कम और उससे लेस क्या होंगी, 5 तो इंक्लूड करेंगे, 4 भी होगी, उससे लेस वाली 3 भी होगी, 2 भी होगी, 1, 0, -1 एंड डेट 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 डैश करके दिखा दो पीछे बहुत सारी इन्फिनिटी तक, क्योंकि लेस देन है ना, इसमें कोई कंडीशन थोड़ी ना दी कि लेस में कहाँ तक। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका ये सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इन्होंने यहाँ कहा है फोर्थ क्वेश्चन में कि एक रिप्लेसमेंट सेट आपको दिया, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फर्स्ट पार्ट के पहले तो एक बेसिक इन्होंने कहा है कि एक जो रिप्लेसमेंट सेट जो है आपका, रिप्लेसमेंट सेट जो है वो एक होल नंबर का सेट है। होल नंबर में आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन तक जाती जाएंगी, बस इसमें 0 और इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 11। आपको कंडीशन निकालेंगे तभी तो हम सेट बता पाएंगे क्या आएगा। इसमें आपको वैसे ही 7 वहाँ पर जाएगा तो 11 तो वहाँ था, 7 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 11 माइनस 7, बच्चा बच्चा जानते ही होता है 4। यानी कंडीशन निकल कर आ गई है कि x की जो वैल्यू होगी 4 से कम होगी और 4 के इक्वल भी होगी। क्या इन्होंने इसमें कहा है कि, क्या इन्होंने आपसे इसमें कहा है कि आपको इसमें सॉल्यूशन सेट बनाना है? नहीं, तो आप इसका आंसर यहीं लीव कर देंगे। अगर ये कह भी देते कि सॉल्यूशन सेट बनाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, कुछ नहीं, सॉल्यूशन लिख देते। 4 इक्वल 4 से लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब 4 इंक्लूड होगा, 4 से कम 3, 2, 1, 0 एंड इस तरीके से माइनस वाली वैल्यूज़ भी आ जाती है। आई होप समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ज़्यादा मैं आपको एक समझा कर दिखाता हूँ, चलिए और एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही आसान वे में। सेकंड वाले पार्ट में, ये तो नॉर्मल वाले नंबर्स का तो आप कर लेंगे, ये मैं आपको एक फ्रैक्शन वाला करके दिखाता हूँ, हालांकि उसमें कोई ज़्यादा टफ काम है नहीं, फ्रैक्शन के भी प्लस माइनस बच्चों को आते हैं, ठीक है। तो ये जैसे इन्होंने दिया 7 माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 1/2, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करके दिखा दो। यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, 7 वहाँ से मैं -1/2 को जब यहाँ पर लाऊंगा तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, ये साइन एज इट इज रहेगी इनइक्वालिटी, और 3x यहाँ माइनस का है, वहाँ जाके काय का हो गया प्लस का। यहाँ वहाँ भेजते हैं जब किसी नंबर को, तो मैंने बताया था इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहा। क्या आपको इसको एडिशन कराना नहीं आता है फ्रैक्शन का, 2 7 14 + 1 आपको पता है ये 15/2 हो जाएगा, और ये इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहेगा। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। फिर आपको पता है ये 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो 15 के अपॉन में 2 तो था, 3 भी नीचे आ गया, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन एज इट इज रहेगा। 3 से आपको पता है ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो आपकी 5/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब ये जो इन्होंने 5/2 कहा है, 5/2 का मतलब आपको पता है ना 2.5 होता है,
मतलब कि x की वैल्यू जो है वो लेस है 2.5 से और आपका इक्वल भी है 2.5 से। आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। इसको आप इसी तरह यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, और करके मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। देखो, इसमें इन्होंने जो क्वेश्चन में इनइक्वालिटी में साइन आपको फ्रैक्शन में दिया था, अगर आंसर भी फ्रैक्शन में आ रहा है तो इनइक्वालिटी की कंडीशन जो आई, इसको भी आप यहाँ फ्रैक्शन में लीव कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब जरा आप आगे के क्वेश्चंस को देखिए। आगे के क्वेश्चंस में भी इन्होंने इसी तरीके से ये कहा है जैसे ये फ्रैक्शन में। तो अब आपको समझ आ गया ना कैसे सॉल्व करना है। ये भी बहुत ही आसान है, इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस ही आपको लीनियर इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही आसान आपको लगेगा। वैसा ही इन्होंने कहा सॉल्व द इनइक्वेशन। सॉल्व द इनइक्वेशन यार, वैसे ही इसको सॉल्व कर दो, क्या दिक्कत है। इन्होंने कहा कि जैसे आपको दिया 3 माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस का 12, वैसे ही यहाँ भेज के सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं 3 यहीं रखता हूँ, वहाँ से -12 को यहाँ पर लेकर आता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस का 12। ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन ऐसे ही रहेगा, वहाँ पर x तो था ही, ये -2x को मैं वहाँ पर ले जाता हूँ, यहाँ माइनस का है, वहाँ जाके काय का हो जाएगा प्लस का x। 12 प्लस 3 आपको पता है 15 होता है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन ऐसे ही, x प्लस 2x आपको पता है 3x हो जाएगा। 3 कहाँ पर आएगा, इसके नीचे आएगा ना, जब नीचे आएगा तो ये इधर पर क्या बचेगा x। आप ये ध्यान रखना इनइक्वालिटी क्यों चेंज नहीं हो रही। क्वेश्चन इक्वेशन के हिसाब से आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे कि दोनों तरफ 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। पॉजिटिव 3 का डिवाइड कर रहे हैं ना तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर -3 का डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो रूल जो आपको समझाया था कि नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ जो 3 का डिवाइड कर रहे हैं वो तो आपकी पॉजिटिव नंबर का ही डिवाइड हो रहा है ना, तो ये आपका 3 से 5 टाइम्स कैंसिल होगा, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, मतलब इस कंडीशन को रीड कैसे करेंगे, एक्स की तरफ ये इसका माउथ बंद है ना, तो आप इसको रीड करोगे एक्स लेस देन इक्वल टू 5। एक्स लेस देन इक्वल टू 5, बस इसमें आपको सॉल्व करना था। और इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि एक्स इस वाले केस में बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को। इन्होंने सॉल्व करने का आप यही लीव कर सकते हो। अगर ये कहते हैं सॉल्यूशन बना के दिखाओ, फिर भाई एक्स लेस है 5 से और इक्वल भी है तो 5 4 3 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से पीछे आपका आंसर हो जाता है। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों 1 मिनट रुकिएगा, मैं ज़रा फैन ऑफ कर दूं बिकॉज लाइट चली गई है, इन्वर्टर डिस्चार्ज होने का डर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अरे बहुत ही आसान वैसे ही क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आने लगा होगा। इन्होंने फिर से इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करेंगे, कंडीशन बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जब सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कंडीशन ऐसी आ रही होगी जो सबसे छोटी वैल्यू भी होगी। इन्होंने कहा फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ रियल नंबर। आपको ये पता होना चाहिए रियल नंबर क्या है। रियल नंबर, हर एक नंबर रियल नंबर होता है, चाहे वो फ्रैक्शन का हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो डेसिमल का हो, इंटीजर हो, रूट का हो, हर एक नंबर रियल नंबर होता है। तो सबसे छोटी जो वैल्यू एक्स की क्या आएगी, मैं आपको सॉल्व, इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपको दिया 25 माइनस का 4x लेस देन इक्वल टू 16, वैसे ही सॉल्व करो। 25 16 यहाँ पर आके काय का हो जाएगा माइनस, लेस देन इक्वल टू 4x हो जाके प्लस का हो जाएगा। 25 माइनस 16 होता है 9, लेस देन इक्वल टू 4x, 4 कहाँ पर आएगा डिवाइड में, लेस देन इक्वल टू एक्स, तो 4/9 इसकी वैल्यू है। अगर आप इसको पॉइंट में निकाल भी लोगे तो लगभग लगभग आपका कितना आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। और मैंने भी बताया रियल नंबर की कंडीशन दी ना पहले में आपको, तो इन्होंने कहा कि x जो होगा लेस ग्रेटर देन होगा 2.25 से और लेस भी हो इक्वल भी होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा 2.25 तो सबसे छोटी वैल्यू इसकी होगी ही, और इससे ग्रेटर वाली चाहिए यानी 2.26 वाली भी आ जाएंगी। ऐसे तो फिर पॉइंट में बहुत सारी आ जाएंगी, फिर इसके आगे 3 4 सारी वैल्यूज आती चली जाएंगी पॉइंट वाली भी। लेकिन जो सबसे छोटी वैल्यू इन्होंने पूछी है एक्स की, सबसे छोटी वैल्यू में आपका आंसर केवल यही वाला होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसमें आप सबसे छोटी वैल्यू को कहेंगे एक्स इज इक्वल टू
0.5। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए सेम इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर कहा स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स निकालो व्हेन एक्स इज एन इंटीजर। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है, इन्होंने फर्स्ट पार्ट में इसी इक्वेशन से इन्होंने फर्स्ट पार्ट में कहा था स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स निकालो, लेकिन यहाँ एक्स बिलोंग्स टू था रियल नंबर, यानी रियल में पॉइंट वगैरह भी चलता है, ध्यान रखना। लेकिन सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। जब एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर है तो इंटीजर तो -1, -2, -3 या प्लस में 0, 1, 2, 3 इस तरीके से हो सकते हैं। पॉइंट वाले नंबर तो इंटीजर नहीं होते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन तो सॉल्यूशन सेट में आपकी आ रही 2.25, यानी इंटीजर में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे जब x इक्वल टू 2.25 तो 2.2 राउंड ऑफ तो होगा नहीं, तो ये जो आपकी x इक्वल टू 2.25 था ये आपका x इक्वल टू 2 से चालू होगा ना। मतलब आपकी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, x लेस देन 2.25 को आप राउंड ऑफ करोगे तो ये आपका 2 ही आएगा। आई होप समझ आ रहा होगा। तो या तो ये कंडीशन से आप लेट करोगे x की जो लीस्ट वैल्यू, x की स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी है इंटीजर में, तो इंटीजर में आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी सॉल्यूशन सेट आपका इसके हिसाब से क्या बनेगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू में 2 इंक्लूड करेंगे, 3, 4, 5, तो इसमें आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी वो होगी x इक्वल टू 2। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये चीज़ ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कहा है जैसे ये मैंने आपको 6th क्वेश्चन समझाया है, अगर आप देखो तो 7th क्वेश्चन में इन्होंने कहा इस बार जैसे यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट आपका कहा था होल नंबर का, यहाँ आपको कहा था x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अभी मैंने समझाया ना। 7th क्वेश्चन में इन्होंने कहा रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, आपको इनइक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। आप इधर से सॉल्व करके कंडीशन निकाल लेंगे, जो भी इनइक्वालिटी आएगी x में। फिर यहाँ पर इन्होंने कहा सेट ऑफ रियल नंबर है, जब सेट ऑफ रियल नंबर है तो बस वैसे ही आप एक सेट बनाएंगे, इसमें रियल नंबर है यानी पॉइंट की हो चाहे कोई भी हो, आपको केवल कंडीशन तक निकालना है, सॉल्यूशन सेट बनाना ही नहीं है, यानी सॉल्व करके कंडीशन निकालनी है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। फिर वही इन इक्वेशंस को सॉल्व करो, कंडीशन निकालो। यहाँ इन्होंने कहा एक्स एक इंटीजर है, जैसे मैंने भी आपको ये वाला सॉल्व करके बताया ना, ऐसे इसमें एक्स इंटीजर है तो इसके अकॉर्डिंग एक्स की क्या वैल्यू होगी, सबसे छोटी वाली वैल्यू। आप ये क्वेश्चन ये प्लस माइनस की तरह, इसको आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन समझाए, अब जो सेम टाइप के कॉन्सेप्ट है वो आप खुद से करो, जो कोई अलग क्वेश्चन होगा वो मैं करूँगा। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू, मतलब यहाँ बड़ी वाली वैल्यू बतानी है। फिर भाई इसको आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता है, कंडीशन तक पहुंचिए। फिर इन्होंने कहा x बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी सॉल्यूशन सेट नहीं बनाना है, लेकिन सॉल्यूशन सेट के हिसाब से बनने के बाद आपको ये देखना है कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, वो कंडीशन से ही पता चलेगी, है ना। ये भी आप अपने आप करेंगे। 10th क्वेश्चन में उन्होंने कहा सॉल्व द इनइक्वेशन, यानी कोई कुछ आपको x की स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं बतानी है, केवल इसको सॉल्व करके आपको एक कंडीशन तक पहुंचना है, इस तरीके से कि x ग्रेटर देन 5 या लेस देन, जो भी आपकी सॉल्व करके लास्ट में आएगा वो। और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो हर नंबर रियल नंबर होता है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, अपने आप सॉल्व करिएगा इसको। अब इसमें इन्होंने कहा x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब x क्या होगा, x की जो वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी। इसमें सॉल्यूशन सेट बनाने को कहा, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व कर लोगे आप, x में कंडीशन आ जाएगी, जो कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से आप सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। और ये भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ x बिलोंग्स टू इंटीजर था, ये आपका होल नंबर है, इसको सॉल्व करके आप बना लेंगे। तो आई होप आपको इनइक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और ये बहुत ही आसान है, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे। कोई चीज़ आपको समझना है वीडियो को दोबारा से बैक करके सुन सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान वे में मैंने आपको समझाया बेसिक से क्या होता है लीनियर इक्वेशन, इन इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, इनइक्वालिटी, ये रूल जो मैंने भी आपको बुक से समझाए थे, इनको आप ध्यान से समझिएगा और अपना ध्यान रखें इन क्वेश्चनों को, जब उन रूल को क्वेश्चन में अप्लाई करते टाइम आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, गुड बाय।